नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इंसर्ट टैब के कमेंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के पास हेडर फुटर किस तरीके से लगा सकते हैं और पेज नंबर किस तरीके से दे सकते हैं, और अगर आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको हेडर फुटर पेज नंबर हटाने हैं, कमेंट हटाना है, तो कैसे आप हटा सकते हैं और कैसे आप लगा सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे ये इंसर्ट टैब के ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें ये कमेंट होता है और यहाँ पे हेडर फुटर पेज नंबर की बात करते हैं। कमेंट का काम क्या होता है, मान लेते हैं जैसे ये मीडिया है, अब इसके बारे में मान लेते हैं कुछ हम बताना चाहते हैं या फिर कुछ यहाँ पे समझाना चाहते हैं ताकि हमें बाद में पता चल सके या जिसको भेजे वो समझ पाए। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और कमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरफ एक छोटा सा मेनू ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मीडिया के बारे में और लिखो, ये हमने दे दिया, ठीक है, ये हमने कमेंट दे दिया। अब अगर बाहर क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ले जाते हैं तो ये बता देते हैं भाई मीडिया पे कमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे गए कमेंट पे और यहाँ पे भी हमने कमेंट एक ऐड किया और यहाँ पे हमने दे दिया टेस्टिंग। अब अगर यहाँ पे हम ले जा रहे हैं पॉइंटर और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बता रहा है मीडिया से संबंधित, इस पे ले जा रहे हैं पॉइंटर कमेंट। तो इस तरीके से आप कमेंट जोड़ सकते। इसके बाद सामने वाला चाहे तो यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते, कमेंट में रिप्लाई भी कर सकता है, जैसे ओके, जैसे यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे रिसॉल्व और दोनों रिप्लाई दोनों के आप, अब अगर ये रिसॉल्व हो जाता है तो रिसॉल्व पे क्लिक कीजिए तो ये बहुत हल्का दिखेगा, यानी ये एक प्रकार पे इनएक्टिव हो जाए। अगर आपको दोबारा पे ओपन करना क्लिक कीजिए नॉर्मल। तो इस तरीके से आप कमेंट जोड़। अब अगर आपको ये कमेंट हटाना है तो यहाँ से आप अगर डिलीट भी कर देते तब भी ये आइकन नहीं जाता। तो अगर आपको डिलीट ही करना है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है डिलीट कमेंट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट। इसके बारे में और ज्यादा समझेंगे जब हम रिव्यू टैब में है, वहां पे भी कमेंट ऑप्शन। अब बात कर लेते, मान लेते इसे भी हटाना, राइट क्लिक किया और डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब बात करते हैं हेडर फुटर। अब हेडर फुटर क्या होते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ। अब जैसे एक यहाँ पे ये नोटपैड नोट की हमारे पास PDF फाइल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारी चीजें लगभग कवर की गई है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा एरिया जो होता है, ये जो एरिया होता है इसे हेडर कहा, ये क्या होता है हेडर। और जो ये नीचे दिया गया है ये फुटर, ये सभी पेज पे आपको कॉमन मिले, देख रहे हैं सभी पेज पे कॉमन, और ये पेज नंबर होता है। अब हेडर फुटर कॉमन रहता है लेकिन पेज नंबर क्या है सभी पेज के हिसाब से बदलते। और ये जो दिया गया है ये हमारा वाटर मार्क, और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये भी हमारा हेडर फुटर है। तो ये कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हटाते हैं, इसके बारे में हम देखें। तो सबसे पहले अगर आप हेडर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे आप मान लेते, फिलहाल अगर आपको ये हेडर यहाँ पे देख रहे हैं पहले से लगा हुआ है और ये यहाँ पे फुटर लगा। मान लेते हेडर मुझे हटाना तो यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस सभी से हेडर रिमूव। अब अगर आपको फुटर भी रिमूव करना है, फुटर पे जाइए और रिमूव फुटर पे क्लिक कीजिए, फुटर भी यहाँ पे रिमूव। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल हो गया। यहाँ पे हेडर और फुटर दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं सभी। अब अगर मुझे हेडर देना है तो आप यहाँ पे सिंपल हेडर दे सकते हैं, ब्लैंक। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया रन, तो यहाँ पे राना टाइप किया और यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देंगे तो हम बाहर आए। तो अभी हम देखेंगे तो सभी पेज पे राना लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, अगर हम वहां पे नहीं जाना चाहते तो इस एरिया में भी क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे तब भी हमारा हेडर फुटर एक्टिव हो जाएगा और हमारे रिबन पे एक और टैब आ जाएगा हेडर एंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे भी आप हेडर फुटर मैनेज कर। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप डबल नहीं क्लिक करना चाहते तो इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे फुटर पे क्लिक कर देंगे तो आप फुटर पे आ जाएंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप हेडर देख। अब अगर यहाँ पे आप सिंगल वाला नहीं देना चाहते, आप 3 कॉलम में देना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया राना और यहाँ पे हम पेज नंबर दे सकते हैं। तो पेज नंबर आपको ऐसे नहीं टाइप कर देना है ना, अगर नंबर टाइप कर देंगे तो ये कॉमन रहेंगे, सभी पेज पे यही नंबर है। चलिए करके दिखा भी देते हैं और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जैसे ये नोट, ठीक है। अब अभी सभी पे कॉमन रहे, क्लोज करते और सभी पेज पे जाते तो आप देख रहे हैं
सभी पे कॉमन है। अब हम चाहते भाई पेज नंबर बदलते रहे पेज के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और एक बार डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर के लिए यहाँ पे हम देखेंगे हेडर फुटर के टैब में, तो यहाँ पे हेडर फुटर मिल रहा है, तो इस पे हमें नहीं लेना देना। यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको प्लेन नंबर चाहिए, ये अलग अलग टाइप। अब आपको टॉप में चाहिए, पेज के बॉटम में चाहिए, पेज के मार्जिन पे चाहिए, करंट पोजीशन पे चाहिए, तो हम फिलहाल करंट पोजीशन पे ही क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे पेज नंबर आ गया। अब अगर हम क्लोज करते हैं तो ये सभी पेज पे अभी 11 इस पे आएंगे, 10 होगा, इस पे आएंगे 9 होगा। तो इस तरीके से देखिए नाम जो हमने जाना या नोट दिया वो कॉमन है, लेकिन पेज नंबर सभी पेज पे बदल। अब अभी फुटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो चाहे तो फुटर पे डबल क्लिक करके सीधे फुटर में आ सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट में फुटर पे क्लिक करके आ। अब फुटर में आपको क्या देना है, तो आप फुटर में भी अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इनमें से नहीं, मुझे अपना कुछ कस्टम चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप कस्टम भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर डेट एंड टाइम डालना है तो डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट की इन्फो डालनी है कि भाई ऑथर कौन है, फाइल नेम क्या है, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाना चाहिए, तो डेमो फाइल है, आ गया नाम। अगर यहाँ पे ऑथर का नाम चाहिए तो राणा टेक ज्ञान है, वो आ गया। अब यहाँ पे आपको फाइल का पाथ चाहिए, फाइल कहाँ पे, तो पाथ आ गया। तो इस तरीके की चीजें भी आप डाल सकते। दूसरा यहाँ पे कोई पार्ट होता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि कोई पार्ट वगैरह आप कैसे बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको लोगो लगाना है, तो आपको लोगो वैसे तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए पिक्चर में जाना होगा। मान लेते हैं हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे हमारा जो लोगो है उसे सेलेक्ट कर। अब हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन लोगो हमारा काफी बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोगो को यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे और उससे हम अपने फुटर में अच्छे से फिट कर लेंगे। इसे और छोटा करेंगे, और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना लोगो अपने फुटर में लगा दिया। इसकी जगह पे आप अपना फोटो या कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हेडर एंड फुटर में क्लोज कर दिया, तो सभी पेज पे आप देखेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, नाम पे पेज नंबर, नोट आ रहा है, नीचे हमारा फुटर, फाइल का नाम, ऑथर का नाम और फाइल का लोगो। अब फिर पे जाते हैं इंसर्ट में और मान लेते हैं हम फुटर में जाते हैं, तो एडिट फुटर पे क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप फुटर ही एडिट कर सकते, आप फुटर भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप हेडर पे आएंगे तो हेडर पे। अब यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर अगर आपको चाहिए, आप अपने कंप्यूटर पे नहीं लाना चाहते, ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी ला सकते हैं। इसके बारे में भी हमने बताया था। अब यहाँ पे गो टू हेडर, गो टू फुटर का है। अभी हम क्या है, हेडर पे हैं, तो यहाँ पे गो टू फुटर का आ रहा है, फुटर पे पहुंच जाएंगे। अभी हम फुटर पे हैं, हेडर पे जाना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडर। यहाँ पे आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई हेडर फुटर में कि आप डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे जो पहला पेज होगा वो अलग है। यहाँ पे अगर आपको ये पहला पेज है, यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं, दूसरे पेज पे पेज नंबर शुरू, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तीसरे नंबर। अब यहाँ पे अगर हम चाहते भाई इसे टिक हटा दें, टिक हटा दिए। अब अगर हम शुरुआत में आते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 1 उसको कर रहा है। अब अगर ऑड एंड इवन पेज चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है, फिर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या है, 2 नहीं आएगा और 1 आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर, इसे भी हटा देते हैं, सभी पेज पे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसे आपको शो करना है नहीं करना है, तो ये भी आप सेट कर सकते। उसके बाद आपको हेडर या फुटर का जो मार्जिन है वो भी आप सुन सकते हैं कि कहाँ पे चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो जो हेडर हमारा हेडर का टेक्स्ट है, हेडर का एरिया है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम घटाते हैं तो ये घट, तो इस तरीके से अभी देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो अभी क्या होगा, देख रहे हैं टॉप पे आ रहा है, बिल्कुल शुरू। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आपको कभी भी लगता है कि भाई मुझे हेडर फुटर हटाना है, तो सिंपल जाइए यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ पे फुटर हटाना है तो रिमूव फुटर पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको हेडर हटाना है तो रिमूव हेडर पे क्लिक। इस तरीके से आप कभी भी, अगर आपकी जरूरत नहीं तो आप कभी भी हेडर फुटर हटा सकते। अब अगर आपको हेडर फुटर नहीं लगाना, सीधे पेज नंबर ही लगाना है, तो आप पेज नंबर यहाँ पे भी लगा सकते। टॉप में चाहिए, टॉप में आपको किस टाइप पे चाहिए, इस साइड में चाहिए, इस साइड में, इस साइड में, इनमें से चुन सकते हैं। अगर बीच में चाहिए तो आप बीच में दे सकते हैं। मार्जिन पे चाहिए, करंट पोजीशन, तो मान लेते हैं हमें टॉप में। अब मान लेते हैं मुझे टॉप में चाहिए, बीच में, इस तरीके से हमने सेलेक्ट। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, पेज नंबर का नंबर भी आप
चुन सकते हैं कि आपको यहाँ पे रोमन में चाहिए, अल्फाबेट्स में चाहिए, ABCD में चाहिए, तो ये भी आप चुन देख रहे हैं यहाँ पे रोमन में। अब आप ये भी कर सकते हैं जैसे मुझे नंबर में चाहिए नॉर्मली 1 2 3 में, तो यहाँ पे नंबर। लेकिन मान लेते हैं हमने इससे पहले जो फाइल बनाई थी उसमें हमने 20 पेज तक वहां पे पेज बना लिया, अब चाहते 21 पेज से शुरू हो तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और यहाँ पे स्टार्ट गेट पे टाइप कर देंगे 21 टाइप करेंगे, ओके कर देंगे तो ये 21 पेज से शुरू, 21 फिर अगला 22 23 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई पेज नंबर भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके डॉक्यूमेंट से आपके फाइल पे हेडर फुटर और पेज नंबर सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट और हेडर फुटर और पेज नंबर की सेटिंग कर सकते हैं। जब भी आपकी जरूरत हो लगा सकते हैं और अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आप आसानी से उन्हें रिमूव कर सकते हैं, हटा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।